सभी के भक्त कुंभ जैसे अवसर पर यहाँ उपस्थित होते हैं, तो एक संत से लोग जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, कल्याण के बारे में, और कैसे वो भगवान से अपने बारे में कुछ अच्छा और मंगल कामना करें। देखिए, हमारे भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये अपनी अपनी उपासना पद्धति के आधार पर अपने इष्ट देव का चयन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे बहुत अपने अपने इष्ट देव हैं, देवी भी इष्ट हैं, किसी की गणेश इष्ट हैं, किसी के और महापुरुष इष्ट के रूप में मानते हैं। तो ये हमारी उपासना है, इसी को हम विविधता में एकता, यही भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और यही भारतीय संस्कृति के को अपने विश्व में भारतीय संस्कृति का एक परचम लहराया और अपना भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाने लगा। विश्व गुरु के रूप में इसलिए जाने जाना चाहा कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, अनेक तरह की परंपरा, जैसे एक बाग में अनेक तरह के फूल खिलते हैं पर वो बाग कहलाता है, इसी तरह हमारी संस्कृति अनेक उपासना पद्धति के बाद भी एक साथ एकत्रित रहते हैं। और ये कुंभ हमारे उसके साक्षात उदाहरण हैं। ये कुंभ में अनेक परंपराओं को मानने वाले लोग, अनेक प्रकार की उपासना पद्धति से जुड़े हुए लोग और बिना आमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में एकत्रित होते हैं, जिसके नाते भारत नहीं विश्व भी आश्चर्यचकित होता है कि इस संस्कृति में आखिरकार क्या ऐसा आकर्षण है कि एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो आकर्षण इसका यही है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है, जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से बनाया था और जिसके लिए हमारे बहुत ढेर संतों ने भी बलिदान दिए हैं। ये निर्मोही अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जितने भी अखाड़े हैं महापुरुषों ने इसीलिए स्थापित किए थे कि इनमें एक छावनियाँ हैं, अनेक हमारा छावनी, और वो छावनियों में जो संत रहते थे वो धर्म और से अपने जगत को जागृति तो करते थे, शास्त्र के माध्यम से उनके चेतना को आगे बढ़ाते थे, पर ज़रूरत पड़ने पर इस पर अगर कहीं किसी ने उंगली उठाया हमारे धर्म पे, तो हमारे जो अखाड़ों में छावनियाँ रहती थी, शस्त्र का भी उपयोग उनका, इसलिए हमारे शास्त्र और शस्त्र दोनों की परंपराओं से जुड़े हुए अखाड़े हैं। शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है तो हम शास्त्र का भी उपयोग करते हैं अपने अनुयायियों को आगे साधना की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। और ज़रूरत पड़ती है अगर धर्म पर, संस्कृति पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर किसी प्रकार का आक्रमण हुआ है, तो हमारे संत अपने शस्त्र लेकर के भी बाहर निकल कर उनकी रक्षा करने का समय दिखाया है, रक्षा करने का भार अपने कंधों में उठाया है। तो ये उस समय धार्मिक सेनाएं थी। ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति हमारी सहस्त्रों वर्षों से, आदि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती जाएगी।